हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल फिक्स्ड विद फूड में। यहाँ हम वेट लॉस, हेल्थ और हेल्थ से जुड़े कुछ मिथ्स और उसके साथ साथ हेल्दी फूड्स और रेसिपीज शेयर करेंगे। दोस्तों, हमारा मकसद है आपको सही तरीके से जानकारी देना और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने में मदद करना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और हमारे साथ स्वस्थ जीवन की यात्रा पर साथ चलें। दोस्तों, हेल्दी रहना आज के वक्त का सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी काम है। अच्छी सेहत कितनी जरूरी है, ये जानते तो हम सब हैं, लेकिन फिर भी हम अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। स्वस्थ रहने के लिए खान पान की सही आदतों और नियमित जीवन शैली को अपनाना बहुत जरूरी है। फिटनेस से जुड़ी कई सलाहें हम सभी को मिलती हैं, पर अक्सर हम उन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये सारी सलाहें बेशक फायदेमंद ना होती हो, लेकिन कुछ सलाहें बहुत काम की होती हैं। ऐसी ही एक सलाह जो बचपन से हर किसी को कभी ना कभी जरूर मिली है, वो है सुबह उठकर वॉक करने की सलाह। वॉकिंग के कई फायदे हैं। एक्सपर्ट भी रोज 30-40 मिनट वॉक करने की सलाह देते हैं। कई बार टाइम की कमी के चलते हम किसी भी फिटनेस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते। ऐसे में भी वॉकिंग बेस्ट है, क्योंकि इसे आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। बेशक वॉकिंग शरीर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके वॉकिंग से जुड़े कुछ सवाल का जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। एक दिन रवि ऑफिस से घर आ रहा था। पार्क में रवि की मुलाकात उसके दोस्त अनुराग से हुई। रवि, मैंने कहा ना, रोजाना चलना और जॉगिंग करना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। हाँ अनुराग, सब वॉक के लिए बोलते तो है, पर इसके फायदे के बारे में पूरी जानकारी कुछ लोगों को ही है। मैं भी बहुत बारी सोचता हूं कि मैं पार्क में वॉक के लिए जाऊं, पर फिर रुक जाता हूं कि पार्क में वॉक करने से टाइम ही खराब होगा। मेरा मानना है कि वॉक या जॉगिंग करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ समय ही खराब होता है। पार्क में स्वास्थ्य विशेषज्ञ मिस मोना भी वॉक कर रही थी। रवि और अनुराग की बात सुनकर वो रुक गई और वो न दोनों के पास पहुंचकर बोली, अनुराग, रवि, यह तो बिल्कुल गलत धारणा है कि चलने का कोई फायदा नहीं होता। चलना आपकी सेहत के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर मोना, तो हमें भी बताओ वॉक के क्या क्या लाभ होते हैं। चलने से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। यह दिल को स्वस्थ रखता है, मोटापे को कम करता है, डायबिटीज को नियंत्रित करता है और दिल की बीमारियों को रोकता है। चलने से तनाव भी कम होता है और आपकी नींद भी बेहतर होती है। हमारा पाचन सुधरता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी कम होती है। वॉक करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। मिस मोना, वॉक करने का सही तरीका क्या है? हाँ रवि, मैं तुम्हें बताती हूँ वॉक करने का सही तरीका क्या है, तो सुनो। सिर सीधा रखकर वॉक करनी चाहिए। अपने पैरों को जमीन पर पूरा रखकर चलें। वॉक के दौरान पीठ और कंधों को सीधा रखें। कंधों को चलाने के दौरान हर स्टेप के साथ मूव करें। ध्यान रखो कि किसी भी फायदे के लिए वॉक करने का ये तरीका अपनाना बेहद ही जरूरी है। इससे तुम पीठ दर्द, पैरों में दर्द और सूजन आदि से बचे रहोगे। साथ ही इससे तुम्हारे शरीर को कई फायदे मिलेंगे। मुट्ठी बंद करके वॉक करना असल में वॉक करने का गलत तरीका है। दरअसल इससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह से प्रभावित होता है और गहरा असर सबसे पहले तुम्हारे ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। होता यह है कि जब हम मुट्ठी बंद करके वॉक करते हैं तो मुट्ठी बांधने से शरीर पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी शुरुआत हमारे बाहों, कंधों और गर्दन से होता है। साथ ही तुम पाओगे कि इस तरह से वॉक करने से तुम्हारी उंगलियों और हाथों में सूजन भी महसूस होगी। ऐसा करने से बचना चाहिए, इसलिए वॉक करते समय अपनी मुट्ठी खोलकर चलें। इस दौरान उंगलियों को थोड़ा अंदर की ओर हल्का मोड़कर और अपनी पहली उंगली के ऊपर अपने अंगूठे को आराम देते हुए वॉक करें। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रखेगा। चलते समय अपनी छाती को सीधा रखते हुए अपने कंधों को नीचे और पीछे की ओर रखकर वॉक करें। इस दौरान अपनी कोहनी को लगभग 90 डिग्री पर झुकाकर रखें। डॉक्टर मोना, तो क्या हमें घंटों वॉक करके अपने स्वास्थ्य को सुधार लेना चाहिए और हमें डेली कितनी वॉक करनी चाहिए? नहीं अनुराग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि वॉक करना हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है।
डॉक्टर भी लंबे समय से लोगों को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और टहलने की सलाह देते रहे हैं। ऐसे में कई बार लोग सुबह शाम टहलना शुरू भी कर देते हैं। कई बार लोग घंटों टहलते रहते हैं। ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य पर और उनकी एनर्जी लेवल पर असर पड़ सकता है। हो सकता है जल्दी जल्दी वॉक करके वजन घटाने से कि चक्कर में उन्हें कमजोरी और थकान भी महसूस हो सकती है। उनकी मसल्स भी वीक हो सकती है। फिटनेस एक्सपर्ट भी कहते हैं कि प्रतिदिन हर व्यक्ति को सुबह व शाम वॉक करना चाहिए। ये एक ऐसा वर्कआउट है जिसे करने के लिए न ही किसी उपकरण की जरूरत होती है और न ही किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह कि वॉक किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। वैसे तो प्रतिदिन हर व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा वॉक करनी चाहिए। अगर कदम की बात करें तो व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए वह एक दिन में 10,000 कदम चले, यानी कि रोज 5 से 7 किलोमीटर। डॉक्टर मोना, आपने बताया हमें डेली 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए और कुछ एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं। वैसे ये फिगर आई कहां से और क्या ये सच है? रवि, दरअसल यह एक घड़ी बनाने वाली कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, मानपोकेई। इसका जापानी में मतलब होता है 10,000 कदम डॉ। ली के मुताबिक 1960 के दशक में जापान में 10,000 स्टेप्स का टारगेट लोकप्रिय हुआ था। 1964 के टोक्यो ओलंपिक के बाद एक घड़ी बनाने वाली कंपनी ने पेडोमीटर की मार्केटिंग के लिए फिटनेस पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने की स्ट्रेटजी बनाई थी। इस पर जापानी भाषा में लिखा हुआ था 10,000 स्टेप्स मीटर। तभी से फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस के लिए 10,000 स्टेप्स मानक बन गए और धीरे धीरे 10,000 कदम चलने की अवधारणा जापानी जनता से हटकर दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक पैदल चलने वालों तक पहुंच गई। आज अधिकांश फिटनेस विशेषज्ञ नियमित व्यायाम के लिए बुनियादी फिटनेस लक्ष्य के रूप में मानपोकेई यानी कि 10,000 स्टेप्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं। डॉ मोना, आपने बताया था कि वॉक करने से वेट लॉस भी होता है, लेकिन मैं तो अपनी और आसपास की सोसाइटी के लेडीज और जेंट्स को काफी समय से वॉक करते देख रहा हूं, मगर अभी तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या यह सही बात है कि सिर्फ वॉक करके हम पतले हो सकते हैं? वजन कम करने के लिए अक्सर लोग वॉक शुरू कर देते हैं, लेकिन घंटों पैदल चलने के बाद भी वजन में कमी नहीं आती। एक्सपर्ट्स के अनुसार रोजाना 30 से 45 मिनट वॉक करने से इंसान फिट रहता है, कई बीमारियों में राहत मिलती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी पर फैट जमा है तो केवल पैदल चल लेने भर से ही वजन कम नहीं होता। वजन कम करने के लिए ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। रोजाना 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करने से 150 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक से एक महीने में 1 से 1.5 किलो ही काम होता है, लेकिन अगर किसी अच्छी डाइटिशियन से डाइट प्लान के साथ वह की जाए तो महीने में 5 से 7 किलो वेट आराम से कम हो सकता है। फूड इज मेडिसिन जैसे न्यूट्रिशनिस्ट पूजा के अनुसार अपनी डाइट में कुछ इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस ऐड करने से आप रात को खाना खाने के बाद 20 मिनट वॉक करके एक महीने में 5 से 7 किलो भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि किसी भी फिटनेस लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका आपकी डाइट और आपका वर्कआउट है। डॉक्टर मोना, एक आखिरी सवाल। मैं तो सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता हूं और ऑफिस से घर आते आते रात ही हो जाती है, तो मुझे फिट रहने और वजन कम करने के लिए दिन में कैसे अपने स्टेप्स पूरे करने चाहिए? जो लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं उन्हें तो हर दिन 10,000 स्टेप्स पूरा करना जरूरी होता है, लेकिन समय के अभाव के कारण दिन में इस टारगेट को पूरा करना मुश्किल होता है। ऐसे में आपको कुछ टिप्स मैं तुम्हें बताती हूं कि कैसे अपने दिन के वॉक के 10,000 स्टेप्स को पूरा करें। नंबर 1, आप ऑफिस के काम के बीच में हर आधे घंटे पर उठें और थोड़ी देर लोगों से बातचीत करें। काम के बीच में आप पानी पीने के लिए उठें, इससे भी आपका स्टेप कंप्लीट हो सकता है। नंबर 2, इसके अलावा सब्जी लेने के लिए आप रिक्शा लेने की बजाय पैदल जाएं। यह भी आसान तरीका है स्टेप पूरा करने का। इसके अलावा अपने 10,000 कदम को 10 घंटे में बांट लें। आप हर 1 घंटे में 1,000 कदम चलने का टारगेट रखिए। नंबर 3, वहीं आप ऑफिस में लिफ्ट लेने की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। इससे भी आपके स्टेप्स आसानी से पूरे हो सकते हैं। यह आपके वजन कम करने में कारगर साबित होगा। नंबर 4, आप मोबाइल से बात करते समय भी स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यह भी तरीका बहुत आसान है।
मोबाइल पर बात करते समय चलकर बात करने से आपको एहसास भी नहीं होता और आप अच्छा खासा चल भी लेते हैं। दोस्तों, देखा आपने वॉक करना हमारी सेहत के लिए कितना लाभकारी हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारा उद्देश्य आपको सही जानकारी देना है। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी और भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।